गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सत्यविजय प्रकाश आज फिर से आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आज मैं फिर आपके लिए क्लास 10 का थ्योरम 6.5 प्रूफ करने जा रहा हूं। थ्योरम 6.5 क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको दो ट्रायंगल्स अगर दिए गए हों और दोनों ट्रायंगल्स का एक एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उस एंगल में जो साइड्स इंक्लूड हैं यानी शामिल हैं वो यदि प्रोपोर्शन में हो तो वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। यही चीज आपको प्रूफ करना है। जैसे लिखिए, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है थ्योरम कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। जैसे सपोज कीजिए कि अगर एक ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल डीईएफ है और एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है और एबी तथा डीई का जो रेशियो है वो इक्वल है एसी तथा डीएफ का, तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ दोनों सिमिलर होंगे। तो इसमें गिवन क्या है पहले लिखे हो, इसको लिखना होगा कि गिवन क्या है क्वेश्चन में। तो लिखेंगे लेट इन ट्रायंगल, गिवन में मेरा है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ वी है, यानी हमें क्या मालूम है। तो एंगल ए इक्वल है एंगल डी एंड ए बी रेशियो डीई इक्वल है ए सी रेशियो डीएफ। लेकिन ए बी रेशियो डीई और ए सी रेशियो डीएफ जो है इन दोनों का रेशियो का जो वैल्यू होगा वो हमेशा लेस देन 1 होगा। कहने का मतलब यह है कि डीई से ए बी छोटा होगा और डीएफ से ए सी छोटा होगा, यानी कि ये जब छोटा है ए बी डीई से तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा, जिसके कारण इसका जो वैल्यू होगा वो 1 से कम होगा। ठीक उसी तरीके से एसी छोटा है डीएफ से, डीएफ बड़ा है, तो जब यहां देख रहे हैं कि डीएफ बड़ा है एसी से तो डिनोमिनेटर जो होगा न्यूमरेटर से बड़ा होगा, तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू यानी इसका जो वैल्यू होगा 1 से कम होगा। ये चीज हमें गिवन है कि एंगल ए इक्वल है एंगल डी का और ए बी रेशियो डीई और ए सी रेशियो डीएफ सेम प्रोपोर्शन में है। तो हमें प्रूव करना है टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल डीईएफ। तो जैसा कि मैंने थ्योरम 6.3 और 4 को प्रूफ किया था, ठीक वही कंस्ट्रक्शन मैं इसको भी प्रूफ करने के लिए करूंगा। और इसमें भी अगर हम यदि प्रूफ कर दें कि ये दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, यानी कि यदि हम ये दिखा दें, ये प्रूफ कर दें कि एंगल बी एंगल ई का इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ का इक्वल है और ए तो डी का दिया हुआ क्वेश्चन नहीं है, तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि एबीसी और डीईएफ दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो पहले हम इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ठीक वही कंस्ट्रक्शन करना है जैसे कि 3 और 4 में मैंने किया था, 6.3 में और 6.4 में। तो लिखेंगे कट, एक पॉइंट यहां पर लेंगे P, लिखेंगे डीपी इक्वल ए बी and
एक यहां लेंगे पॉइंट क्यू, डी क्यू इक्वल ए सी, यानी कि ये डीपी जो है ए बी के इक्वल ले लिया गया और डी क्यू जो है ए सी के इक्वल ले लिया गया और पी क्यू को हम ज्वाइन कर देंगे। तो लिखेंगे एंड ज्वाइन पी क्यू, पी क्यू को हम यहां से ज्वाइन कर देंगे। अब यहां से हम क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। अब देखिए, जब ए बी और डीई का रेशियो इक्वल था, ये क्वेश्चन में देखिए कि ए बी रेशियो डीई दिया है ए सी रेशियो डीएफ का, ये गिवन है क्वेश्चन में। और यहां पर आप गौर करिएगा कि ए बी के इक्वल मैंने डीपी चूज किया है। ये जो डीपी है ए बी के इक्वल है, तो हम यहां से ए बी को कैंसिल करके यहां हम डीपी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम, इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन है मेरा 1, फर्स्ट इक्वेशन है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन गेट, इक्वेशन फर्स्ट से देख रहे हैं कि यहाँ ए बी रेशियो डी दिया है और ए बी जो है मेरा डीपी के इक्वल हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि ए बी इक्वल डीपी। तो यहां से हम ए बी को कैंसिल करके यहां हम डीपी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे डीपी रेशियो डीई इक्वल आ जाएगा मेरा एसी को जब कैंसिल करेंगे यहां से, तो एसी के बदले में हम डीक्यू लिख सकते हैं, क्योंकि एसी जो है डीक्यू के इक्वल है कंस्ट्रक्शन के द्वारा। तो यहां हम लिख देंगे एसी रेशियो, सॉरी एसी को कैंसिल करना है, लिखेंगे डीक्यू रेशियो डीएफ। अब यहां आप देख रहे हैं कि डीपी रेशियो डीई इक्वल आ गया डीक्यू रेशियो डीएफ। तो पुनः हम थ्योरम 6.2 यूज करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम थ्योरम 6.2 वी गेट। थ्योरम 6.2 से देखिए क्या प्राप्त होगा। जब हम जान गए कि डीपी रेशियो डीई है और डीक्यू रेशियो डीएफ है, यानी कि डीपी और डीई का जो रेशियो है जब डीक्यू और डीएफ के इक्वल है, तो पीक्यू जो होगा ईएफ के पैरेलल हो जाएगा। तो वही लिखेंगे कि फ्रॉम थ्योरम 6.2 वी गेट पीक्यू पैरेलल ईएफ। यहां तक क्लियर? पीक्यू जो है ईएफ के पैरेलल हो गया। अब हमें दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, यानी होगा। तो अब जब PQ EF के पैरेलल हो गया, तब आपका एंगल P जो होगा एंगल E के इक्वल होगा और एंगल Q जो होगा एंगल F के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जब ये पैरेलल है तो हम यही लिख देंगे हेंस एंगल P इक्वल हो गया एंगल E का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड एंगल Q इक्वल हो जाएगा एंगल F का, सेम रीजन होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये जो एंगल है एंगल P के इक्वल हो गया, एंगल F जो है एंगल Q के इक्वल हो गया। अब हमें पुनः ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। लिखेंगे अगेन
इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीपीक्यू वी हैव, देखिए एबीसी और डीपीक्यू में एंगल ए इक्वल एंगल डी, ये क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये चीज हमें मालूम है। लिखेंगे एंगल ए इक्वल एंगल डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है। ए बी इक्वल डीपी, ए बी जो है डीपी के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। उसी तरह से एसी जो है डीक्यू के इक्वल है, एसी इक्वल डीक्यू बाय कंस्ट्रक्शन। तो आप देख रहे हैं कि एंगल ए इक्वल है एंगल डी का, ए बी इक्वल है डीपी के, ए सी इक्वल है डीक्यू का। तो साइड एंगल साइड यहां हम यूज करेंगे, लिखेंगे हेंस बाय कॉन्ग्रुएंसी चाहे क्रिटेरिया एस ए एस ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डीपीक्यू। जब आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीपीक्यू के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो सीपीसीटी के द्वारा एंगल पी जो होगा एंगल बी के इक्वल होगा और एंगल क्यू जो होगा एंगल सी के इक्वल होगा। तो लिखेंगे हेंस बाय सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सीपीसीटी एंगल पी जो होगा एंगल बी के इक्वल हो जाएगा एंड एंगल क्यू जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप समझिए कि यहां देख रहे हैं कि एंगल पी जो है ई के इक्वल है। ये हम कहा लिखे हैं, एंगल बी जो है पी के इक्वल है यहां पर, और एंगल क्यू जो है एंगल एफ के इक्वल है यहां है। इसको मान लेते हैं कि ये मेरा इक्वेशन सेकेंड है और ये जो है मान लीजिए कि इक्वेशन आपका थर्ड है। तो अब यहां पे स्पेस नहीं है, हम ऊपर यहां क्वेश्चन इरेज करके इसको प्रूव कर दे रहे हैं। अब देखिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से देखिए यहां पर देख रहे हैं कि एंगल पी ई के इक्वल है और यहां मेरा आया है एंगल पी जो है बी के इक्वल है। तो जब एंगल P के ही इक्वल में एंगल E है और एंगल P के ही इक्वल में B है तो B और E भी इक्वल हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से एंगल B जो होगा, ये जो एंगल होगा इक्वल होगा एंगल E एंड एंगल C जो होगा वो होगा इक्वल एंगल F का। देखिए यहां जो है एंगल Q जो है यहाँ पर Q वो F के इक्वल है, ये जो है इसके इक्वल है, और यहाँ आया है कि एंगल Q जो है C के इक्वल है। तो यही एंगल Q C के भी इक्वल है और यही एंगल Q F के भी इक्वल है, तो C भी एंगल F के इक्वल होगा। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में वी गेट
एंगल ए इक्वल एंगल डी की क्वेश्चन नहीं दिया है, एंगल बी इक्वल एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल एंगल एफ, यानी कि ये इक्वी एंगुलर सॉरी ये इनका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। तो जब ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ का कोरस्पॉन्डिंग एंगल ए इक्वल हुआ डी का, बी एंगल इक्वल हुआ ई का और एंगल सी इक्वल हो गया एंगल एफ का, तो ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ सिमिलर हो गए। तो हम बोल सकते हैं हेंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल डीईएफ। और यही चीज हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। थैंक यू। ओके।